वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ फेज़र डायग्राम के बारे में। और ये जो फेज़र डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं ये है हमारे मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। इस ब्रिज का जो यूज़ है हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी गिवन कॉइल। चलिए इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे 4 आर्म को कनेक्ट करने के काम आएंगे। पहले में हम अननोन इंडक्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं और उसके रेजिस्टेंस को। दूसरे में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं, एक नॉन इंडक्टिव फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और एक और कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग नॉन इंडक्टिव फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और आखिरी जो आर्म है यहाँ पर हम एक कैपेसिटर, स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करेंगे C4, और इसी के पैरेलल में एक वेरिएबल स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज़ करेंगे R4। ठीक है। और बीच में जैसा कि आप सबको पता है एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारा ये सर्किट बन जाता है और इसे कनेक्ट कर देते हैं एक AC सोर्स से जिसका वोल्टेज हमको पता होता है। इसका RMS वैल्यू है वोल्टेज का कैपिटल E। चलिए इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। इनके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं A, B, C और D, और इस पे वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे E1, ये ब्रांच 2 के लिए E2, दिस वन इज E3 एंड दिस वन इज फॉर E4। अब मान लीजिए कि इस सोर्स से करंट जाता है I और ब्रिज में जाता है। यहाँ पे ये I1 में बढ़ जाता है और आगे यहाँ पे I3 करंट फ्लो होता है, और इसमें I2 करंट फ्लो होता है। और उसके बाद यहाँ पे जाके ये बढ़ जाता है 2 पार्ट में, एक होता है IC और एक हो जाता है IR, और वापस से करंट हमको I वापस मिल जाता है। अब इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपने फेज़र डायग्राम के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें फेज़र डायग्राम सर्च करके आपको मिल जाएगा। चलिए इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं I1 को। ठीक है। तो यहाँ से हम एक I1 के लिए लाइन ले लेते हैं फेज़र। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अब इसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस में I1 इंटू R1 होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम ले लेते हैं I1 इंटू R1, और उसके बाद L1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप होगा I1 इंटू, क्या हो जाएगा ड्रॉप बताइए, I1, सॉरी नीचे बता देता हूँ, जो ड्रॉप होगा VL1 बराबर I1 इंटू J ओमेगा L1। तो ये आ जाएगा आपका I1 ओमेगा L1 एट एंगल 90 डिग्री। तो मतलब इसका है कि ये जो I1 है इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉप है वो बनेगा। तो IR1 से हम ड्रॉप बना देते हैं ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू दे देते हैं J ओमेगा L1 इंटू I1। ठीक है। अब ये दोनों जो ड्रॉप हैं ये किसको बताते हैं, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप इक्वेट होते हैं, अगर ऐड कर दें तो E1 के बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्टली इसका इन दोनों का जो फेज़र सम है वो E1 लिख सकते हैं। तो E1 का जो E1 जो होगा वो होगा फेज़र सम ऑफ VR1 प्लस VL1, और VR1 क्या है I1 R1, और VL1 है J ओमेगा L1 I1। ठीक है। अगर फेज़र डायग्राम में जो J शो नहीं करते तो भी चलेगा, ओमेगा L1 इंटू I1 बस लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो फेज़र है वो ऑलरेडी बता रहा है। ठीक है। वैसे J यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, J यूज़ करिए, अच्छा रहता है। अब इन दोनों का जो फेज़र सम है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये आपका हो जाएगा
E1। क्लियर है, ये आपका E1 हो जाएगा। और अगर बैलेंस कंडीशन में हमारा ब्रिज है तो E1 बराबर होगा E2। तो E1 को हम किसके बराबर लेते हैं, E2 के बराबर। और E2 क्या है, I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ऐसा, तो E2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं I2 इंटू R2। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि जो I2 करंट है वो इसी एक्सिस में है, क्योंकि E2 इक्वल टू I2 R2, तो इसी एक्सिस में हम ड्रॉ कर लेते हैं I2 को। मतलब इसी एक्सिस में आपका क्या होगा, I2 होगा, इसी फेजर के साथ में इसका एक्सटेंशन है। अब I2 हमको मिल गया, मतलब हमको E1 और E2 मिल गया है I2 R2 के साथ में। और हमको क्या मिल गया है, I1 पता है। अब जो I2 करंट है हमारा, ये देखिए, ये जो I2 करंट है, ये I2 करंट बट रहा है IC में और IR में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा I2 करंट है ये किसका किसका फेजर सम होगा, IC प्लस IR दोनों का फेजर सम होगा हमारा I2। तो IC जो है, ठीक है, IC क्या होगा, देखिए यहाँ से IC क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा I1 के परपेंडिकुलर, ठीक है, IC I1 के परपेंडिकुलर, या यूँ कहें कि यहाँ पर जो ड्रॉप होगा, ठीक है, कहाँ पर ड्रॉप होगा, R4 में जो ड्रॉप होगा, ठीक है, ये यहाँ का वोल्टेज है, ठीक है, इसी ये जो वोल्टेज है R4 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही वोल्टेज किसके क्रॉस है, C4 के क्रॉस है। तो हमको पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है कैपेसिटर के करंट से बाई 90 डिग्री, आपको पता है ये। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि I1 ही क्या है, I3 है, समझ में आई बात, I1 ही क्या है हमारा, I3 है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा I3 इंटू R3 वो कहाँ पे आएगा, इसी एक्सिस में आएगा I1 के साथ, क्योंकि I1 ही किसके बराबर है, I3 के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा I3 इंटू R3 बराबर E3, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है, E3 है। और बैलेंस कंडीशन में E3 इज इक्वल टू क्या है, E4, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, E4। और E4 किसका वोल्टेज है, C4 का, है ना, R4 और C4 का सेम वोल्टेज है, और यही वोल्टेज किसके बराबर है, E4 के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे हमने E4 लिख दिया। और E4 क्या है बताइए, IR इंटू R4 भी है, और क्या है, IC इंटू 1/ωc भी है। क्लियर, समझ में आया बात यहाँ पे। तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये किसका किसका सम है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, I3 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, I3 आ रहा है। हमको क्या देखना था, I2 जो है वो किसका किसका फेजर सम है, IC का और IR का। तो जो IR है वो कहाँ पे आ रहा है, कौन से एक्सिस में आ रहा है, ये इसी एक्सिस में आ रहा है, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करंट ले रहे हैं हम लोग, IR, और हमारा जो IC है वो क्या होगा, ये वोल्टेज है C4 के क्रॉस, E4 क्या है, उसका वोल्टेज है, तो उसके 90 डिग्री में होगा ऐसा। तो ये हो गया हमारा IC। क्लियर है, तो IC, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से ले लेते हैं। IC और IR का जो, ठीक है, ये बनेगा, दोनों का जो रिजल्टेंट हम बनाएंगे ये आपका बनेगा I2 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है, ये जो मेजरमेंट हमने ले लिया ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये स्केल में करने से प्रॉपर आता है। ये हमको ऐसा लेना रहता है IR और IC कि जो हमारा I2 है E2 के साथ में आए, यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हम जो यहाँ पर IR लिए हैं, अगर उसको हम यहाँ पर ले लें IR, क्लियर है, और IC यहाँ पर ले लें, ठीक, और इस किसी पॉइंट पर हम यहाँ पे ऐसे IC मार्क करके ऐसा, तो ये जो हमारा वेक्टर जाएगा
यहाँ पे आएगा I2, ठीक है। तो ये जो I2 है ये हमने जो खींचा था इसका प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन हम क्या है बिना स्केल के ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके कारण हमारा जो ये I2 है वो इधर आ गया, क्योंकि हमने IR और IC को ठीक है ठीक से मेज़र नहीं किया था, इसके यहाँ पे वैल्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा I2 बना, लेकिन ये जो I2 है ये इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए कोई डाउट, ठीक है। बहुत क्लियर है ये चीज़ जो मैंने बताई है आपको। तो इस तरीके से ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मैं एक बार और इसको ड्रॉ कर देता हूँ अभी, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। चलिए एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बन गया I1 और इसी में मैंने ले लिया I1 R1 और इसके परपेंडिकुलर में हमने क्या ले लिया बताइए, I1 ओमेगा L1 और ये हमारा बन गया E1 बराबर E2 बराबर I2 R2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है IC, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम IR। तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या बन जाएगा I2 और इसी को एक्सटेंड करके हम I2 बना लेते हैं। क्लियर है? अब इसी के एक्सिस में आ जाएगा हमारा I3 R3 E3 इक्वल टू E4 इक्वल टू IR R4 इक्वल टू IC 1/ωc। ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये करंट नहीं, ये वोल्टेज को VC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे E1 E2 और यहाँ पे E3 E4, तो इनका जो वेक्टर सम है पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे और इस तरीके से हमको E मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो E है ये क्या है आपका E1 प्लस E3 या यूँ कहें E2 प्लस E4, इनका वेक्टर सम है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं अच्छे से और यहाँ पर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये डायग्राम है सर्किट डायग्राम, ये याद रहना चाहिए, तभी आप ये फेजर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो इसको बना सकते हैं। मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था तब, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो हमको आते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक आई बटन शो होगा और उस आई बटन को यूज़ करके आप फेजर डायग्राम के जितने भी प्लेलिस्ट में 5 वीडियोस मैंने बनाए हैं वो दे दीजिए और साथ में एक ऑनलाइन टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।